आपका है, क्यों है, कैसे है, ये बताइए। देखिए, दो केस और दोनों फेक मैं कहता हूँ। एक तो जोधपुर में और दूसरा अहमदाबाद में। एक केस बापूजी के ऊपर जोधपुर में, और एक केस पूरे परिवार के खिलाफ हम क्या कहते हैं गुजरात में। दोनों केस एकदम झूठा है। कोई दोनों भी केस में कोई भी, आप भी कई बार जजमेंट भी पढ़े हैं, और बाकी जो भी आरोप और कोई गवाह जो है कोई भी ठोस नहीं है, और न ही कोई वो जो दोनों केस लगाए गए हैं वो कहीं स्टैंड करता है। फिर भी वो केस चलाया जाता है, और दोनों केस में बापूजी को उम्र कैद की सजा होता है। और दोनों जगह जब सजा होता है तो ये बड़ी बात है अनूप जी की दोनों जगह उस समय सरकार बीजेपी की होती है। जो सजा जज साहब सुनाते हैं जोधपुर मामले में, उसको जो है बीजेपी सम्मान देती है, उसको प्रमोशन देती है। जो आईपीएस अजय पाल लांबा जो पूरा केस फर्जी मुकदमा बनाने में पूरा लड़की को सहयोग करता है और सारे सबूत जुटाता है बापू के खिलाफ झूठा। वो खुद एक किताब में कहता है कि लड़की को वहां का हम वीडियो तक दिखाए हैं, जिसके लिए उसको कोर्ट में जोधपुर कोर्ट में 393 के सेक्शन के तहत जो है देवदत्त कामत ने उसको कोर्ट से आदेश करवा दिया था कि उसको आना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की सरकार जाके उनको राहत दिलवाते हैं और उसको कोर्ट में नहीं पेश होना पड़ता है। तो और उस जो अजय पाल लांबा है उसको भी वसुंधरा राजे जो उस समय वहां के मुख्यमंत्री है वो उसको सम्मानित करती है। जो चंचल मिश्रा बापू के खिलाफ जांच बापू जी के केस में अहमदाबाद में जांच अधिकारी थी, उसको बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी सम्मानित करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो बापू जी को फंसाने का काम कर रहा है, जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल है, उस सभी लोगों को बीजेपी सम्मानित करने के काम कर रही है। मतलब साफ है कि बीजेपी बापू जी को जेल में रखने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि बापूजी को आपने जेल में डाल दिया। अब आते हैं अहमदाबाद केस में। जोधपुर में जब मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद जब सितंबर के महीना में, मैं आपको कुछ तस्वीर भेज सकता था मगर मैं अभी मेरे अपन लाइव में है तो नहीं भेज पाया मैं। तो सितंबर महीने में जब बापूजी पे मुकदमा दर्ज होता है अगस्त के महीने में, और 1 अगस्त में बापूजी गिरफ्तार होते हैं 31 अगस्त को। उसके बाद में सितंबर में नारायण साईं जी घूम घूम के जो है प्रचार करने लगते हैं, उनके केस देखने लगते हैं। तब जो है नारायण साईं जी जब राजनीतिक दलों के पास जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि कोई भी दल हमारे साथ नहीं है। जो हिंदूवाद कहने वाली जो पार्टी है वो भी हमको जो है साथ नहीं दे रही है, और जबकि ये दोनों केस जो है फर्जी है जोधपुर वाला, तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी कि इस बार हम जो है एक ओजस्वी पार्टी बनाएंगे जो कि सनातन का पार्टी होगा, हिंदुओं का पार्टी होगा, जो कि संतों की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, गाय की बात करेगा, गंगा की बात करेगा। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा खेत के तरह, विधवा औरत खेत के तरह हो गया है जिसका सब लोग फायदा तो उठाना चाहते हैं लेकिन उसके बचाव के लिए कोई भी खड़ा नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए नारायण साईं जी ने एक पार्टी की घोषणा की और सितंबर महीने में यह घोषणा किया उन्होंने, और 6 अक्टूबर को गुजरात में 12 साल पुराना मुकदमा नारायण साईं जी और बापूजी के पूरे परिवार के खिलाफ दर्ज हो जाता है। उसमें पत्नी को भी आरोपी बनाया जाता है, बेटी को भी आरोपी बनाया जाता है, और बापूजी को भी आरोपी बनाया जाता है, और साईं जी को भी आरोपी बनाया जाता है। ये सब बातें जब देखेंगे, आप जोड़ के देखेंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, ये खेला कहीं और से भी खेला जा रहा था। क्योंकि नारायण साईं जी अगर पार्टी बनाते हैं, नारायण साईं जी अगर चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान सीधे सीधे भाजपा को होने जा रहा था, जिसके वजह से ये 12 साल पुराना मुकदमा दर्ज करवाया गया। वो और मुकदमा बनाया किसने? गुजरात में राकेश अस्थाना ने। जो लड़की ने आरोप लगाया वो लड़की अपना बयान बदलना चाहती थी, लेकिन कोर्ट में उसकी एक नहीं सुनी गई और वह मुकदमा जो है चलाया गया,
और उस मुकदमा, उस केस में जिसमें लड़की अपना बयान खुद बदलना चाहती थी, उस केस में जिसमें कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है, उस केस में जिसमें दोनों केस में, मैं दोनों की अब बात कर रहा हूं कि दोनों केस में कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, दोनों केस में कोई ठोस गवाह नहीं है, न ही कोई ठोस प्रमाण है, लेकिन दोनों केस में उम्र कैद की सजा करवाया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात बताना जरूरी है अनूप जी, हमारे बापू के शासकों को, बीजेपी के गृह मंत्री जो गुजरात के उस समय थे, तत्कालीन गृह मंत्री उस समय का प्रदीप सिंह जडेजा, सीना ठोक के विधानसभा में कहते हैं कि आसाराम बापू को और नारायण साईं को हमारे राजकीय प्रबल इच्छा शक्ति के कारण जो है हम जो है नहीं आने दे रहे हैं, बाहर बेल नहीं होने दे रहे हैं। तो आप बताइए, ऐसे पार्टी को अगर हम सबक ना सिखाएं तो हमारे जैसे कोई कायर होगा? अब देखिए कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो पार्टी के लोग, जो नेता हमारे बापूजी को जेल में रखने का काम करेगा, तो हम शिष्य होने के नाते, हम भक्त होने के नाते, हम गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के नाते उस नेता को और उस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। खासकर वो नेता जो उसको बनाने में हम लोगों का हाथ रहा हो, जिसने बापूजी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा हो, पद पर पहुंचते ही वो उनके खिलाफ ही काम करने पर उतर गया हो, तो उसको जरूर सबक सिखाएंगे। जब गाय माता से ये लोग वोट लेते हैं और गाय माता को कटने के लिए छोड़ देते हैं और गाय काटने वाली कंपनियों से चुनावी चंदा लेते हैं, तो ऐसे पार्टी को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसे नेता जो 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं और हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार की तरफ भटकने के लिए छोड़ देते हैं, कोई रोजगार नहीं देते हैं, जिसके कारण ईसाई लोग चुटकी भर पैसा देके, मतलब पेट भरने जैसा रुपया देकर उनको धर्मांतरण करने में सफल हो जाती है, तो ऐसे पार्टी को हम लोग हराने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग जो है बिहार में घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जो पार्टी हमारे संत के नहीं हुए, जो पार्टी गाय के नहीं हुए, जो पार्टी गंगा के नहीं हुए, जो पार्टी सनातन के नहीं हुए, वो आपके भी नहीं होंगे। इससे सावधान होइए और इनको यहाँ से बिहार से उखाड़ के फेंकिए। उस देश में तो 240 करके आप लोगों ने दिखा दिया कि अब इनके साथ आप नहीं हैं। अब बिहार में ये दिखा दीजिए कि जो संत विरोधी है, धर्म विरोधी है, हम लोग उसके साथ नहीं हैं।